दोस्तों, आज की कहानी है प्यार कभी भी और कहीं भी हो सकता है। प्यार एक ऐसा एहसास है जो बिन कहे भी सब कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है तो वह यह नहीं सोचता कि इसका अंजाम क्या होगा, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस प्यार के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी तो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, सब कुछ लुटाकर बर्बाद होकर भी नहीं चेतता और गलती पर गलती करता चला जाता है। मोहन हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक 16 साल का लड़का था। वह एक लड़की गीता से बहुत प्यार करने लगा। वह उसके लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि वह उसे पा नहीं सकता था, क्योंकि मोहन के पापा गीता के पापा की कंपनी में एक मामूली सी नौकरी करते थे। मोहन बहुत ज्यादा गरीब घर से था, जबकि गीता बहुत ज्यादा अमीर थी। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था और गीता शहर के नामी स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन उनमें प्यार होना था और प्यार हो गया। मोहन गीता से कहता, तुम मुझसे कभी दूर मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। हाँ, नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे घर वाले कभी हमें एक नहीं होने देंगे। गीता ने कहा। क्यों? मोहन ने पूछा। क्योंकि तुम सब जानते हो हमारा समाज हमें कभी एक नहीं होने देगा। गीता बोली, हम इस दुनिया समाज सबको छोड़कर दूर चले जाएंगे। मोहन ने कहा, नहीं नहीं, मैं यह कदम नहीं उठा सकती। मैं अपने परिवार को समाज के सामने शर्मिंदा होते नहीं देख सकती। गीता ने अपने मन की बात कही। ठीक है, तो तुम मेरा तब तक इंतजार करना जब तक मैं इस लायक ना हो जाऊं और तुम्हारे पापा के सामने जाकर उनसे तुम्हारा हाथ मांग सकूं। बोलो, मंजूर है? मोहन ने कहा। गीता हंसी और बोली, क्या होगा अगर मैं तुमसे शादी करके एक साथ ना रह सकी? हम चाहे दूर रहें या पास, मेरे दिल में तुम्हारा प्यार कभी कम नहीं होगा। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। यह सुनकर मोहन दिल में रो पड़ा और सोच में पड़ गया। क्या तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लोगी? मुझे भूल जाओगी? मुझसे दूर चली जाओगी? मोहन ने पूछा। ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें भूल जाऊं। मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी। गीता बोली, फिर मेरा दिल दुखाने वाली बात क्यों करती हो? कह दो कि तुम मेरी होकर ही रहोगी। मोहन ने कहा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। मोहन दिन रात मेहनत करके खुद को गीता के काबिल बनाने में लगा था, ताकि एक दिन उसके पिता के पास जाकर गीता का हाथ मांग सके। यह सोचने लगी, मोहन मेरी अमीरी की खातिर मुझसे दूर जा रहा है। वह मुझे पा नहीं सकता, इसलिए दूरी बना रहा है। इधर गीता के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे और उधर मोहन जी जान से पढ़ाई में लगा हुआ था। उसे पता भी नहीं चला और गीता की शादी तय हो गई। जब यह बात मोहन को पता चली तो वह गीता की खुशी के खातिर चुप रहा।
क्योंकि उसकी शादी शहर के बहुत बड़े खानदान में हो रही थी। उसका होने वाला पति एक बड़ी कंपनी का मालिक था। यह सब जानने और सुनने के बाद मोहन अपने प्यार की खुशी की खातिर उससे दूर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह तो नामुमकिन था। वह किसी भी कीमत पर जीते जी उससे दूर नहीं हो सकता था। सच्चाई जाने बगैर ही उसने एक गलत कदम उठाने की सोच ली। गीता अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी और परेशान थी, क्योंकि वह भी तो मोहन को बहुत प्यार करती थी। जिस दिन गीता की शादी थी, उसी दिन मोहन ने एक सुसाइड नोट लिखा और फांसी लगा ली। ठीक उसी समय गीता ने भी एक सुसाइड नोट लिखा और जब जब लोग बारात का स्वागत करने में लगे थे, उसने खुद को फांसी लगाकर खत्म कर लिया। प्यार की खातिर दो परिवार दुख के समंदर में डूब गए। बस उन दोनों की जरा सी गलत फहमी की खातिर हम मिटा देंगे। खुद को प्यार की खातिर जी नहीं पाएंगे। पल पर तुमसे दूर रहकर करके सब कुछ समर्पित प्यार के लिए बिखरते हैं। कितना हम टूट टूट कर, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। हमें अपनों पर और खुद पर भरोसा करना चाहिए, ताकि जो उन दोनों के साथ हुआ वैसे किसी के साथ ना हो। अगर प्यार करो तो निभाना भी चाहिए और बात करके गलतफहमियों को मिटाना भी चाहिए, क्योंकि प्यार वह एहसास है जो हमें जीने की वजह देता है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। प्यार अमीरी गरीबी ऊंच नीच धर्म जात पात कुछ भी नहीं देखता। अगर किसी को एक बार प्यार हो जाए तो वह उसकी खुशी की खातिर अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करता। प्यार तो कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है, पर सच्चा प्यार होना और मिलना बहुत मुश्किल होता है। खुद पर और अपने प्यार पर हमेशा भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इस फरेबी दुनिया में सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है।